सबसे पहले शुरुआत इस वक्त करना चाहूंगी सौरभ सिकंदर आप ही के साथ, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां संदेश खाली में पैदा हो चुकी हैं, हिंसा से लेकर कार्रवाई नहीं होने के गंभीर आरोप, और आपकी पार्टी आज कोर्ट में भी एक कहा गया कि जब टीएमसी का कोई नेता जाता है तो एंट्री मिल जाती है, बीजेपी का कोई नेता जाता है तो रोक दिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, फैक्ट फाइंडिंग टीम तक को यहां पर रोक दिया जाता है। क्यों? यह धारा 144 सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए क्यों? क्या स्थिति संदेश खाली में इस वक्त पैदा करने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये हाईकोर्ट ने आज जो फटकार लगाया इस सरकार को, आपको याद होगा कि इसके पहले भी इसी हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था 2 साल पहले कि बंगाल में जो कानून का शासन नहीं चलता है, यहाँ शासक का शासन चलता है। तो देखिए 2 साल से वही चीज का कंटिन्यूटी है ये, और वहां पे ना केवल शेख शाहजहां और उसके साथी जो है वो वहां पे एकदम दहशत मचा के रखा है। हम शुरू से ये दावा कर रहे हैं वहां पे सारे रोहिंग्याओं को भी उसने पनाह दे के रखा है, जो अवैध तरीका से बांग्लादेश से आए हैं, घुसपैठ किया है, और जितने असामाजिक कार्य है वो उन्हीं लोगों से करवाया जाता है। इसीलिए बाहर का किसी को नहीं घुसने देता है। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार जी जाते हैं तो उसको बार बार रोका जाता है, उसके बाद जब जाते हैं तो उसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने देता है। लेकिन तो उसी दिन टीएमसी का 2 मंत्री जाता है तब वहां पे 144 का कोई पाबंदी नहीं रहता है। तो ये जो ड्रामा ममता बनर्जी कर रही है बंगाल के लोगों के साथ, इसका नतीजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे शाहजहां शेख जैसे लोगों को तो एकदम सीधा गोली मार देना चाहिए। माँ बहन घर से नहीं, न्यायालय है ना सर, न्यायालय है ना, एफआईआर भी तो है अब, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया ना कि 4 साल का समय लग गया भाई, आपको 4 साल का समय लग गया कि चार्जशीट आप लोग तैयार नहीं कर पाए। 4 साल तक क्या कर रहे थे, ये भी तो कोर्ट ने टिप्पणी की है। देखिए मैडम, जहां पे मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़ी होकर बोलती है कि शाहजहां शेख को फंसाया जा रहा है, उनका कौन सा पुलिस ऑफिसर का ये हिम्मत होगा कि उसके खिलाफ जाके उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करे, शाहजहां शेख और उसके साथी के ऊपर। आज इसीलिए क्यों हाईकोर्ट को बोलना पड़ा? अगर यहाँ का कानूनी व्यवस्था ठीक रहता, पुलिस अपना काम करता, तो आज हाईकोर्ट को यह ऑब्जर्वेशन नहीं देना पड़ता, यह फटकार नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, मैं आती हूं सर आपके पास। सुमित मेहरोत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के सपोर्टर भी है, और लगातार टीएमसी सरकार का सुमित मेहरोत्रा बचाव करते रहे। आज कौन सा सपना देख लिया रात में कि जब कलकत्ता हाईकोर्ट फटकार लगाती है तो आपके नेता कह देते हैं कि भाई 7 दिन के अंदर हम पकड़ लेंगे। लोकेशन भेज दी क्या शाहजहां शेख ने? नहीं, ऐसा नहीं है रुस्तम जी। देखिए, शाहजहां शेख को कोई पार्टी नहीं बचा रही है। पार्टी पूरी तरीके से शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए लगी हुई है, क्योंकि अब देखिए पार्टी लगी है सर, पार्टी लगी है पकड़ने में। देखिए, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, शाहजहां शेख को अंदर करा जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपसे अब भी कह रहा हूँ, शाहजहां शेख को कोई बचाने का काम नहीं हो रहा है। कितने दिन हो गए सुमित मेहरोत्रा ये कहते हुए, कितने दिन हो गए आपको, जरा बताइए। आपको तो मेरे साथ चर्चा करते हुए बड़े दिन हो गए संदेश खाली के मामले पर, और हर बार जब आप मिलते हैं तो आप वही राग अलापते हैं कि भाई पकड़ना चाहते हैं, हम जल्दी पकड़ लेंगे, और मैं हर बार यही सवाल पूछती हूँ कि कितने दिन और। पूर्णिमा जी, आज हमारे नेता ने, अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है, कोई बचाने की हमारी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही कि हम बचा रहे हैं। हम वहाँ की जनता के संग में, वहाँ की महिलाओं के संग में हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कहना, हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। लग नहीं रहा ना सर, ऐसा लग नहीं रहा ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप कहते रहिए 50 बातें, लेकिन अगर महिलाएं वहां की रो पीट रही हैं, वो ये कह रही हैं कि हमको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं। आज कोर्ट में जिन टिप्पणियों का जिक्र हुआ वो मैं आपको बताऊं। जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने क्या कहा, और कोर्ट में बाकायदा उसका उल्लेख है। ये कहा गया पुलिस की तरफ से, अब तो शाहजहां शेख ही तुम्हारा पति है, उसके खिलाफ तुम शिकायत कैसे दर्ज करवाओगे? ये वहां की महिलाओं की स्थिति आप सोचिए। एक एक करके लाइन से सब पर कार्रवाई करनी चाहिए आपको। जितने लोग संरक्षण दे रहे हैं, और उसमें हिम्मत कहां से आ रही है सर? ये तो मैंने पहले भी पूछा, उसमें हिम्मत कैसे आती है कि ईडी की टीम पहुंचती है तो उस पर हमला हो जाता है। राशन घोटाले का पूरा मामला लगातार चलता रहा, महिलाओं के साथ ये व्यवहार, उनके यौन शोषण का मामला, हिम्मत कहां से? कोई तो है जो उसको बचा रहा है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे अभी थोड़े दिन पहले एक नेता को भी हमने गिरफ्तार करा है, टीएमसी के नेता को भी गिरफ्तार करके हमने जेल में डाला है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के पक्ष में हैं, कि हम किसी को बचाने का काम कर रहे हैं।
ये काम भाजपा करती है, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग फिर आपसे कह रहे हैं वहां की जनता के संग में है, महिलाओं के संग में है। जो अगर किसी महिला के संग में कोई व्यवहार गलत काम हुआ है, उसको किस आदि ने भी करा है, हम उसे जेल में डालने का काम करेंगे, वहां पे न्याय देने का काम करेंगे। पर भाजपा आज राजनीति कर रही है। अगर भाजपा को लगता है कि वहां पे कुछ चीज गलत हुई है तो राष्ट्रपति शासन लगा देती, पर नहीं, इन्हें नहीं लगाना। केवल महिलाओं को आगे कर करके राजनीति करने का काम इनको करना है। मुझे आप बताइए क्यों नहीं करते ये? कहाँ पे? राजस्थान में क्यों नहीं करते हैं? अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे राजनीति इन्हें केवल बंगाल में करनी है, बंगाल करनी है जहां कलकत्ता हाईकोर्ट बीजेपी से सवाल नहीं कर रही है सर। कलकत्ता हाईकोर्ट सवाल नहीं कर रही है बीजेपी से, कलकत्ता हाईकोर्ट टीएमसी से सवाल कर रही है। आपकी सरकार को पूरी तरीके से फेलियर बता रही है, लेकिन आप घूम फिर के आ जाते हैं तुरंत बीजेपी पर दोषारोपण करने के लिए। सिकदर साहब, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सिकदर साहब दीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया, 30 सेकंड सर ले लीजिए जल्दी से, इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, जो नेता बोल रहे हैं कि 7 दिन में शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा, सबसे पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अपराधी को छुपाना भी अपराध है। और इसीलिए जो बोल रहा है कि 7 दिन में अरेस्ट हो जाएगा, मतलब उसी ने पनाह दे के रखा है, तो उसके ऊपर पुलिस को मैंने तो पूछा ना, लोकेशन दे दी क्या अब शाहजहां शेख ने अचानक से, जो इनको स्वप्न आया कि 7 दिन के भीतर भीतर हम उसको पकड़ लेंगे? यही सवाल तो मैंने पूछा। लौटती हूं सर आपके पास, रमनीश वत्स आपके पास आते हो और उसके बाद सर आपके पास आऊंगी। रमनीश वत्स, इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की इतनी गंभीर टिप्पणी के बाद, राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या ये सीधे सीधे स्टैब्लिश नहीं करता है कि राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा है शाहजहां शेख को? डेफिनेटली एग्री विद यू। सबसे पहली बात है कि देखिए, यही ममता बनर्जी हैं। ममता दीदी कहती थी माँ माटी और मानुस। आप माँ देखिए, ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं माँ के रूप में जो आज करा रही हैं कि ममता दीदी कहाँ हैं। माटी की बात करती हैं, कौन सी माटी में? पश्चिम बंगाल की माटी या बांग्लादेश की माटी? क्योंकि बांग्लादेश की माटी मुझे लग रहा है को आप स्वीकारती हैं, मानती हैं, क्योंकि शाहजहां शेख तो खुद कहता है कि मैं बांग्लादेशी हूं। सबसे पहले मैं बांग्लादेशी हूं, खुले आम वो पब्लिकली कहता है, पब्लिक के मंच पे कहता है, वो मानता है इस बात को। फिर उसके बाद देखिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाती है, उसको गिरफ्तार कर लेती हैं। आप एक निजी चैनल का पत्रकार जाता है, रिपोर्टर जाता है, उसको आप गिरफ्तार कर लेती हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गए, शाहजहां शेख अभी तक पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वहां की सरकार है और कहीं ना कहीं वहां का जो प्रशासन है वो पंगु है। और वो मैं नहीं कर रहा हूं, ये महिलाएं, वहां की महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं वो करा रही और कह रही हैं। अरे हाईकोर्ट की टिप्पणी है सर, वो कह रही है कि चूड़िया, वहां की पुलिस है। प्रशासन जो है चूड़िया पहन ले, वहां का प्रशासन चूड़िया पहन ले, पल्लू ढक ले, अपने माथे पे पल्लू ढक लेना चाहिए। यदि वो कहीं ना कहीं वो, और मैं तो कहता हूं एक कसूरवार दिखती है। रमनीश जी, सुनिए पूर्णिमा जी, नौवा खली का जो काम, एक सेकंड रोकते हुए फिर आगे बात पूरी कर लीजिएगा। मैंने कहा हर बार ये चूड़ियां और सर ढकने की बात, इसको कमजोरी के साथ नहीं, सुनिए, मैं करेक्ट कर रही हूँ आपको। सुनिए ना रमनीश जी, आपने पिछली बार भी डिबेट में इसका जिक्र किया था, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनको किसी कमजोरी से आप मत जोड़िए। चूड़ियों को नहीं, सुनिए सर, आप समझ रहे हैं मैं आपको किस लिए करेक्ट कर रही हूँ। शब्दावली बदल लीजिए ना, आप इनको घेरना चाहते हैं, इन पर सवाल करना चाहते हैं तो दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए। चूड़ी और सर ढकने की इसमें कोई बात नहीं, शब्दावली चेंज करके फिर बात करिए। देखिए, ये मेरे शब्द नहीं है, शब्द तो वहां की महिलाएं हैं, वहां की कोई बात नहीं ना सर, आप टीवी डिबेट में बैठे हैं ना, आप शब्द बदल लीजिए। मैं पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात समझने की जरूरत है, शाहजहां से 1200 से 50 शिकायतें हैं उसके ऊपर 1250 से ज्यादा शिकायतें हैं। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण ममता दीदी के द्वारा दी जा रही है। अभिषेक बनर्जी खुद इसमें संलग्न है, खुद वो संरक्षण दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी, आप कहते हैं कि केंद्र की कमेटी और ये जो बंगाल की जो है पुलिस, वो दोनों में इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां पे जो केंद्र की कमेटी एसआईटी की जो है, उसमें हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, वही जो कहीं ना कहीं दोनों में दुराव है, कहीं ना कहीं इसीलिए मिल बैठ नहीं रहा है। और हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकारा। हाईकोर्ट ने आज कह दिया ना कि इस पे स्टे नहीं लगाना चाहिए। आखिर नहीं, और ये भी कह दिया कि हमने कोई गिरफ्तारी के लिए कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे रखा है कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ये उन्होंने क्लियर कह दिया है कोर्ट ने, जिसको लेकर एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था।